को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, भक्ति योग के विषय में बड़े विस्तार पूर्वक नारद जी के भक्ति सूत्रों के माध्यम से बड़े प्रेम और श्रद्धा का लाभ या सहारा लेते हुए हम सुन रहे हैं। इन सूत्रों के अब हम आखिर में पहुंच चुके हैं और बातें मेरे नारद जी की बड़ी सूक्ष्म होती जा रही है। हम लोगों ने 66 सूत्र संपूर्ण किए। अब नारद जी अपना निर्णय आखिर में देते जा रही हैं। भक्ताय कांतिनो मुख्या हरिओम तत् हरिओम तत् हरिओम तत्। नारद जी कहती हैं, अगर कोई मेरी माने सात बचे तो अनन्य भक्ति ही श्रेष्ठ है। महाराज जी ने श्री गीता जी के अंदर मेरे सज्जनों देवियों हमें एक नहीं अनेक बार उपदेश दिया कि जो भक्ति के माध्यम से अपना कल्याण करना चाहती हैं और जल्दी कल्याण करना चाहती हैं, वो बड़ी जल्दी अपने मन को चारों ओर से खींच ले। और दृष्टांत भी कितना अच्छा दिया, कछुए का। जरा सा भी दे कोई कछुए को छेड़ लेता है फौरन आधा सुखे आधा मैंने अंग। जैसे कछुए को भगवान ने क्या बनाया, जल चर भी है और थल चर भी है। ये थल पर भी चलता है और जल का प्राणी भी है। तो जब थल पे चल रहा होता है, कहीं भी इसे भय आ जाए, अगली सिरी और निचले 4 पैर अंदर सुकेड़ लेता है। वाह! जैसे हवाई जहाज उड़ारी भरता है तो अपने सारे पहिए नीचे वाले जो नीचे उतरते ऊपर चढ़ जाती है, अंदर ले लेता है। अच्छा, क्या भगवान ने जीव बनाया है, सब सुकेड़ लेगा और हाकी बाल की तरह गोल मटोल बन के रह जाएगा ऊपर। भगवान ने बड़ा सख्त शरीर बनाया उसका। ठीक, अब दृष्टांत कितना अच्छा, जरा खतरा हुआ आगे सुकेड़ के गोल मटोल बन गया। तो भगवान कहते हैं इसी तरह सुकेड़े जो हर शायद से अपने आवाज सुन लो नेक जीवो, अगर तो इसी जन्म में कल्याण कर जाना जी और इस दुख भरी दुनिया में फिर नहीं आना। कितने झंझट है राग के, द्वेष के, कितने झंझट है बीमारियों के, तन की बीमारी, मन की बीमारी, बुद्धि की बीमारी। कमियों ने खा लिया, रस्म रिवाजों ने खा लिया, कमियों ने खा लिया, मुठाजियों ने खा लिया। पराधीनता कितनी जबरदस्त है, देखते जाओ कितनी पराधीनता। एक बच्चे को पालने, पढ़ाने और उसे बड़ा करने और कमाने में और शादी तक करने में कितनी मुठाजियां। फिर लड़की का तो ओए हरे कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। लड़की को पढ़ाना, लिखाना, बड़ा करना, उसकी इज्जत का ध्यान रखना, फिर आगे घराना नहीं मिलना इतना पढ़ा लिखा करके। उनके योग्य आजकल के जमाना बड़ा गंदा, ऐबी लड़के हैं, वातावरण बड़ा गंदा जा रहा है। कितना मुश्किल है, आप बैठ के विचार तो करो कितना मुश्किल है। चलो आपके तो 2 लड़के हो गए, कोई टंटा नहीं है, लड़कियां आ गई अपने आप ढूंढ ले आए। लेकिन इधर तो देखो जिनकी बाकी 4 6 लड़कियां हैं, 8 बैठी हुई, 8 लड़कियां, 6 लड़कियां, 4 लड़कियां और लगी एक भी नहीं, 3 लड़कियां। लगता कोई ना कोई बारी नहीं मिलता। सारे कोई सुअर का मुंह वाला, कोई गधे का मुंह वाला, कोई कौवे का मुंह वाला है। हाय मेरे रब्बा, कोई भी बंदे के मुंह वाला नजर को नहीं आता। सारी गंदी ऐप लगी हुई। कितनी जरा विचार तो किया करो। द वर्ल्ड एड
एज इट इज, जिस समय जैसे कि ये जा रहे हैं हालात, आपसे छुपे हुए नहीं, आप तो समाज के अंदर है। अगर इनकी बारीकियों में जाया जाए, मन खिंच जाता है चारों ओर। दिल करता है कि अब तो आ गए ना, अज्ञानता में आ गए, फिर नहीं आना, फिर नहीं आना। अब तो आ गए ना, फिर नहीं आना। एक बार मास्टर जी ने एक लड़की को मारा, मंजूर हुसैन उसका नाम था शायद, बड़ी चोट लगी उसको। हमारे बड़े डंडे मारते थे, बैत होते थे लंबे लंबे, उसको बड़ी जोर का, चक्की के ऊपर उसको बड़ी जोर का, बहुत दर्द, रोई जाए रोई जाए रोई जाए। थोड़ी देर बाद फिर वो आया, फिर रोई गया। उन्होंने कहा, गाली दी के कहते समझते चुप करने की, नहीं नहीं मैं नहीं चुप करता, तो फिर मैं एक और जमा दूंगा। जमा लो, पहले इधर मारी, इसके ऊपर ना मारना, इधर मार लेना। वो हंस पड़े, सच में तुझे बड़ी दर्द हो रही, बड़ी दर्द हो रही है। मास्टर जी पढ़ाते रहे, अभी 15 मिनट हुए, वो रोई जा रहे, फिर आए, तुझे दर्द हो रही है? मुझे बड़ी दर्द हो रही है। फिर की कर रही है? बस ये मैंने पक्का इरादा कर लिया, कल मैं आपकी क्लास में नहीं आऊंगा। पक्का इरादा कर लिया? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या स्कूल छोड़े? स्कूल भी कोई छोड़ना, मैंने 10वीं क्लास भी करनी है, कल आना कोई मैंने आपके पास। ये क्या बात? स्कूल में ही आएगा? स्कूल में आऊंगा, आपके पास कोई नहीं आऊंगा, देख लूंगा कल। मैं यही सोच रहा हूं, दर्द भी हो रही है, तो दर्द के अंदर मैं सोच रहा हूं कल कोई नहीं आना। वो सचमुच हम बड़े हैरान हो गए। कल अपने बाप को और शहर के बड़े को लेकर हेडमास्टर के पास आ गया, उन्हें सेक्शन ही बदल दिया। तो बिल्कुल बात सच्ची होगी कि मैंने आपके पास बिल्कुल नहीं आना, इस क्लास में डंडे नहीं खाने मैंने। इसी तरह हम भी तो पक्का करें कि मैंने इस सेक्शन में नहीं आना, हाँ मैंने उस सेक्शन में जा जाना है, आज चला जाना है। वाह रे मंजूर हुसैन वाह, क्या जहां पहुंचकर जहां से ना लौटे, जहां जीव अमर हो जाती है। ऐसे ऐसे कई घटनाएं मेरी आंखों के सामने आती हैं। बड़े क्या भगवान ने मुझे शिक्षा देने के लिए ऐसी घटनाएं घटाई थी। इस मार्ग में मेरे बड़े काम आती हैं। मैंने कहा कोई नहीं आना, तो निकल जाएगा स्कूल से। नहीं मैं निकलने कोई नहीं करनी, 10वीं की बात है, देखांगा फिर। नहीं जी मैंने कोई नहीं आना जी, तपाक से कह रहा है। पता लगा कि बिल्कुल उसने पैर ही नहीं रखा कि मैंने आने को, मैं सेक्शन बदल लूंगा। ये तो कहा नहीं, बदल लिया। मैंने सेक्शन में पैर ही नहीं रखना, अड्डी मार दे पेन बुरी तरह। शाबाश। इसी तरह संसार में कितनी मार पड़ रही है। आंखों से देखो, आपने नहीं भूला। संसारी आदमी रजोगुनी मार खा के, जलील होके, बर्बाद होके भूल जाता है। हम नहीं भूलेंगे ना, क्योंकि हम क्यों नहीं भूलेंगे? हमारे में सतोगुण बढ़ता जा रहा है। सतोगुण जिनमें बढ़ता है तो वो एक एक बात की बड़ी गहराई में उतर जाते हैं। वेरी गुड। तो मैं आपसे बार बार करूंगा जो भगवान ने 13वें अध्याय में कहा, जिन्होंने तर जाना है उनके क्या भाव बन जाती है। यही गौर करना के लिए चीन, जन्म, मौत, पीरी, मर्ज, दर्द, दुख। वाह, यही तो संसार है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म के कितने दुख, मृत्यु के कितने दुख, और बुढ़ापे, बुढ़ापा, ओए होए बुढ़ापा, निर्दा से आपा। एक एक अंग जवाब देता जाता है, एक एक अंग। अगर बहुत तरीके से आप काट लोगे, खासकर शुद्ध निर्णय और विचारों से काट लोगे, तब तो बुढ़ापा इतना दुखदाई नहीं होगा। वरना आमतौर पर बुढ़ापे का हाल देख लो, कितना बुरा हाल है। अकल भी ढिल्ली, ते मन भी ढिल्ला, ते तन भी ढिल्ला। खाने का शौक होता है, टाइम गुजरता नहीं, दूसरा कोई अपने पास बिठाता नहीं। बुढ़ों का दिल करता है कोई बैठे गप्पा मराए में टाइम कर, वो कैसे बिठाए? उनके मुंह से लारे और थक्का निकलती हैं, बोलते दे रहे नहीं देते, अरे थक्का मार गया। कौन बिठाया ऐसे बुढ़ों को? ऐसे बुढ़ों को कौन बिठाया जो तोबा 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 दो गल कर 5 थक्का मुंह से डाल के। कभी दोपहर को आना, ऐसे बूढ़ों को कहा बैठे होंगे, सारी गीता नगरी के बूढ़े पीपल के ऊपर बैठे होंगे। ये उनकी बैठक है। पीपल पर बैठ के बेचारे दे गप्पे मारेंगे। बड़ी शानदार चबूतरा बना हुआ है, और मैं हैरान होता हूं कि मेरे दातिया, ओ मेरे दाता, सारी उम्र गलदे में कट गई और अब भी क्या पुरानियां गल्ला ले बैठे।
निंदा की जा रही। ये बूढ़ों की बैठक है पिपल दोपहर के टाइम। अपना अच्छा दोपहर कट जाते। शुक्र है जिसने थड़ा बनाया है, दुआएं पे दे देने के शुक्र हो जिसने थड़ा बनाया, और रोज उसके ऊपर जो है पोछा मारा जाता है ताकि बूढ़ों की धोती ना खराब हो जाए। बहुत बुरा हाल है बुढ़ापे के अंदर, बड़ा बुरा हाल। एक तो समय एक एक आंख की ताकत खींच रहा है, सुनने की ताकत कम, आंखों की ताकत कम, दांत गिर जाते हैं, पूरा बोला नहीं जाता, बनावटी दांत दर्द करते हैं। बनावटी बहुत बात थोड़ी है, इस तरह ये मुंह चिब्बा हो जाता है, कोई देखना नहीं चाहता, एक भयानक शक्ल बन जाती है, हाथों का मांस लटक जाता है, अपने शरीर में इतनी ताकत नहीं रहती। एक जड़ लाठी पे विश्वास है, आए अपने अंगों पे विश्वास नहीं रहा। लाठी पे विश्वास और अपने शरीर पे विश्वास नहीं। बुढ़ापे ने कैसी मचाई है लूट, बुढ़ापे ने कैसी लूट मचा ली। तो मेरे देवी इन सारी बातों को देखो ना, तो जी चाहता है कि इतना भजन करूं फिर न जन्म आए। ठीक है, दुनिया रब ने बनाई, लेकिन क्या सुख से भरी हुई है? नहीं। क्यों दुख से भरी हुई है? एक ही में जवाब चाहिए, क्यों दुख से भरी हुई दुनिया? एक ही जवाब, एक शब्द में, एक शब्द में उत्तर चाहता हूं, दुनिया क्यों दुख से भरी हुई है? बढ़ाई तो रब ने है, फिर प्रकृति की है, फिर 5 तत्वों से है, 3 गुणों से गए, परिवर्तनशील। भगवान ने क्या किया इस दुनिया को, क्या बना दिया? बदलती दुनिया। ये शब्द मेरा ले लेना, बदलती दुनिया। बदलती दुनिया में कोई कैसे ही करे? इरादे बदल रही है, मन बदल रहा है, तन बदल रहा है, रिश्ते बदल रहे हैं, दृष्टिकोण बदल रहा है, लेन देन बदल रहा है, बच्चों की शादी हो जाती है, उनके प्यार बदल जाती है, पत्नियों के साथ हो जाती है, धियों को बोली जवाई दी जाती है। बदलती दुनिया। गली मोहल्ले वाले कहां हमारी परवाह करें? कोई दफ्तरों में चला गया, कोई दुकान में चला गया, शाबाश। बदलती दुनिया। खाया पिया हजम नहीं होता, कुछ बुरे चीजें ऐसी खा लेती हो जल्दी हजम नहीं होती, उनको खानी चाहिए थी बिल्कुल ही नरम चीजें, दलिया ज्यादा लेना चाहिए था, मूंग की दाल खानी चाहिए, लेकिन चस्का सारी जिंदगी मुंह का ऐसा रहा है कि कठोर चीजें खाती हैं, वो जल्दी हजम नहीं होती, पैर डिकार आनगे, जमाइयां लेती, क्या बुरा हाल। और रब ने बड़ा अच्छा मौका दिया जे इस जन्म में तर जाए। तो फिर तरने का तरीका एक ही, नारद जी वही बता रहे जो भगवान ने बताया हमें गीता जी में, क्या? अनन्य भक्ति। अनन्य कितना प्यारा शब्द है। अन्य मन दूसरों की ओर मन नहीं जाता जिसका। अन्य होता है संस्कृत शब्द, अन्य मन दूसरा। अब अनन्य आने लगा दिया कि पहला अर्थ बिल्कुल उल्ट हो गया। अन्य की ओर मन ना जाए जिसका, वो नेक जीवो मारो एड़ी चोटी का जोर, रो रो के अपने परमा अंतर्यामी से मना लो कि मेरे मन को अनन्य कर दे मेरे प्रभु। अगर मैं सच्चा हूं, पक्का हूं, पखंडी नहीं, और पूर्ण रूपेण आपका कल्याण, आपकी वाणी द्वारा कल्याण चाहता हूं, तो मुझे यही वरदान दीजिए, मैं अनन्य भगत बन जाऊं। अनन्य भगत को बोलते हैं प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति, हाँ, रहो परिवार में, इनकी सेवा करो, घर वाले तो यही चाहते हैं उनके स्वार्थ पूरे कर दो, लेकिन मन ना भटकाओ इनके साथ। ये शुरू में बताया जाना चाहिए था, उपदेश तन काम में। हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका जी, बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छा तरीका। हथ कार वल्ले ते दिल यार वल्ले, हथ कार वल्ले दिल यार वल्ले। दिल अपने इष्ट देव जी के साथ हो, और हाथों द्वारा जो हमारे सोच सकता है इनकी, वो हम ट्राई कर रहे हैं, करते रहेंगे। इनके भी स्वार्थ पूरे होते जाएंगे, अपना भी परमार्थ का स्वार्थ पूरा हो जाएगा। नेक जीवों में बार बार आपसे कह रहा हूं, इस जन्म में तो कर लो, नहीं लगे ना फटकड़ी तब भी चौका, फिर आपने नारी का चोला लिया है। बड़ी भारी भूल की ये चोले में, जो ये चोला ले लिया। मैं सच्चाई से बात कह रहा हूं, मुझे महापाप लगे अगर मैं बकवास कर रहा हूं तो। अब ले तो लिया ना, फिर नहीं लेना, ऐसा ले तो लिया, अब कहां फेंके? कोई रुमाल थोड़ा फेंका है, या कोई लीर है शरीर की तरफ फेंक दे इसको।
वो भी नहीं। अब नारी का चोला ले लिया फिर ना ले, तो मेरी बेटियों, मेरी माताओं, एक ही कारण है, हाँ, अनन्य भक्ति करें। आपने ये क्यों लिया? हमारे शास्त्र बताता है खास करके नारी का चोला क्यों आता है, किसी पुरुष के साथ ज्यादा मन लगा होता है। जिनकी बात पिछले जन्म में आपका पुरुष के साथ ज्यादा मन लगा रहा है, ज्यादा शारीरिक मोह, पुत्र के साथ, अपने पति के साथ खास करके, इसी कारण से शास्त्र कह रहा है नारी का चोला मिलता। इधर भी कोई बैठा है तो ध्यान से, तो ये बात बिल्कुल सच्चाई की है, जहां तक मैंने सोच की गहराई में गया हूं। नारी का चोला क्यों मिलता है? पुरुष के चिंतन से। तो देखना, अगर आप भी नारी का चिंतन करते रहती हैं तो सेक्स बदल जाएगा। लगाई थी लो जिससे हासिल हो, परमात्मा का नियम है। इसलिए भूल के भी आपने नर का चिंतन नहीं करना, आपने नारी का चिंतन नहीं करना। और मेरे जैसा हारे पाप आके आपको कह रहा है केवल भगवान का चिंतन करना। घाटा ही घाटा, ये भगवान की कसम, इस गद्दी की कसम, मुझे गीता की कसम, और मेरे सामने ये पड़ा है नारद भक्ति सूत्र, इसकी कसम, इसके एक एक सूत्र की कसम। अगर आप भगवान का चिंतन छोड़ते हैं, घाटा ही घाटा, हानि ही हानि है। सोचा करो मेरी बच्ची, सोचा करो मेरे बुजुर्गों, खासकर जो जवानी में है, जिन्होंने एक जिंदगी का लंबा सफर तय करना, बड़े भाग्य अच्छी हैं, मोस्ट लकी सोल है वो जो भगवान के चिंतन में लगे। कोई मेरे तजर्बे से लाभ उठाना चाहे तो उठा लीजिएगा, बड़ा लाभ है भगवान के चिंतन में। ये सब गंदी वृत्तियां खत्म हो जाती हैं और मालिक बड़े खुश हो जाती हैं। क्योंकि आजकल के समय में कोई बिरला होता है जो दिल और जान से भगवान की भक्ति करे। बेटी को नारी चोल में तो खास करके मैंने कई बार कहा, तन भी नरम, आपका मन भी नरम, दोनों ही नरम है, तो बड़ी जल्दी आप फंस जाती है कहीं ना कहीं, कहीं ना। पहले मां में फंसी रही, फिर बाप में फंस गई, बहनों भाइयों में फंस गई, फिर वो श्रीमान जी ने आपको अच्छी तरह फंसा लिया, आपने उसको कैद कर लिया, उसने आपको कैद कर लिया। फिर आगे फिर बच्ची हो जाती हैं, फिर वो बच्ची अकल के कच्ची, बच्ची अकल के कच्ची पर मां बाप सच्ची, वो फंस जाती हैं इनके शरीरों में। फंसना ही फंसना है ना, हर दम में फंसना ही फंसना। अब तो अपना कल्याण कर जाओ, चारों ओर से मन खींच के। कोई मुश्किल नहीं, जब ना भगवान मुझे ना भेजता, अगर आप ये ना अपना सकते तो ये वाणी दे करके मुझे ना भेजता आपके पास प्रभु, मुझे अपनी जात में कब का ले लेते। अभी अगर इंतजार कर रही है, नहीं मुझे बुला रहे, तो इसलिए वाले कुछ आपको और सिखाना है और बताना है, तो आपके लिए मुमकिन है। जो मेरे जैसा बैठा है यहां पर, बिल्कुल आपके लिए संभव है। इसी थोड़ी सी कोशिश करो, भगवान खुश हो जाएंगे कि मैंने केवल प्रभु का, ना घर छोड़ो, ना दर छोड़ो, ना गली छोड़ो, ना मोहल्ला छोड़ो, केवल चिंतन छोड़ दो संसार का। है कितना बढ़िया मारे गए, चिंतन छोड़ दे मेरी बेटी। बस चिंतन छोड़ देने से भगवान की शक्ति, प्रवेश आजमा के देख लो, चिंतन में भगवान जी हो जाए, विवेक आ जाएगा, वैराग आ जाएगा, मैंने कई बार आपका भक्ति आ जाएगी। एक बार अनन्य मैंने यार नारी के 14 लिए कि आपने मां मूर्खता की है, अब मूर्खता कर ली, दोबारा ना मूर्खता करे। सच्चा पश्चाताप क्या होता है? हिंदू धर्म बताता है सच्चा पश्चाताप ये गए कि जिसके कारण से पश्चाताप कर रहे हो वो दोबारा ना करो, भगवान बख्श देती है। मैंने ये क्या कर लिया, फिर ना करो, बस ज्यादा रो मत, टाइम बर्बाद करो। कितना अच्छा कहा महापुरुषों ने, कितना व्यास जी अपने शास्त्रों में कह रही है, कोई ऐसा कर्म किया, हाँ दोबारा नहीं करना, बस ना रोवो, ना वक्त जाया करो, ना किसी को रोआओ, ना अपने आप को बर्बाद करो। मैं ये कुकर्म दोबारा नहीं करूंगी, लानत मुझे, मैं जहर खा के मर जाऊंगा, मैं दोबारा नहीं करूंगा। ये है पश्चाताप। और वो मजाक करते हैं भगवान और अपने साथ नाराज करते हैं प्रभु को, जो बार बार पश्चाताप करके फिर उसी कर्म में, फिर उसी कर्म में। आहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यह है पश्चाताप, जो मुझे बहुत अच्छा भाव व्यास जी का लगा। अगर कोई गलती हो भी गई है, हाँ बस पश्चाताप कर, कोई ये गलती मुझसे अब नहीं होगी, और ठीक है भगवान बख्श देते हैं। एक भगवान की जाति है जिससे गलती नहीं होती। नर नारियों से तो गलतियां होती हैं, लेकिन वो चेक करके दोबारा नहीं करते। ये मजा हो गया, ऐसा पक्का कर लो और तर जाओ। वाह मेरे नारद, क्या कह रहे देव ऋषि जी,
जिन्होंने जल्दी निकल जाना, कहते हैं मेरी राय यही है कि वो भक्ति अनन्य करे। बाकी तुम्हें भक्ति भी नहीं कह सकता। थोड़ी देर के लिए मैंने भगवान का भजन कर लिया, मेरे गंदे मन ने जो चाह कर लिया, झूठ मकर फरेब यारी दोस्ती, ये गंद बदल, इसके लिए भगवान ने कहा है बड़ा गंदा दिल है वो। भगवान मक्कार कहते हैं कर्म योग के अंदर कि वो मक्कार है। आप में कोई भी मक्कार ना बने, स्थान छोड़ जाना। आके इससे महाराज जी की गीता न सुनना, मैं ये कहूंगा मक्कार नहीं बनना। अंदर बाहर से एक जैसे। मक्कार क्या होता है? बाहर से कुछ प्रकट करता है, अंदर कुछ। अंदर तो गंदी वृत्तियां भरी पड़ी हैं और बाहर हम भक्त बने, ये तो मक्कारी हो गई। जैसे लाल लाल बेर, हाँ लाल लाल बेर बड़ा मक्कार है। फलों में बेर बड़ा मक्कार जी हो भी अंत्या, कभी मेरे कहने पर खाई हो पुत्रा। लाल लाल बेर मेरी बेटी मनोरमा खाना, लाल लाल बेर क्या कितना लाल है, कितना सुंदर है, जरा चक मार के देख पुत्रा, खट्टा गंदा बड़ा मक्कार है ये। इसलिए हमें खींचा, ऊपर लाल अंदर खट्टा। लोकल बेर नहीं मैं कह रहा, मैं बेरी दा बेर कह रहा हूं। छोटा बेर जो इतना तो लाल लाल, अच्छा बाहर से लाल है अंदर खट्टा, बिल्कुल ठीक। इस तरह इंसान बाहर से भगत कहलाए और अंदर खट्टा, तो रब हमारे मक्कार ना कहे तो क्या कहे। और कोई उपयुक्त शब्द भी तो नहीं ना, यानी एप्रोप्रिएट वर्ड भी तो नहीं है। अब हम कोई हमारे में मक्कार नहीं, कोई मेरी मक्कारी से काम नहीं ले रही बेटी। अनन्य बहुत प्राप्त किया इस गुण से। मैंने व्यास गद्दी पे बैठा हूं, मैंने इस गुण से बहुत प्राप्त किया, कर रहा हूं, जिंदगी के आखिरी सांस तक करता चला जाऊंगा। अनन्यता में बड़ा मजा आता है। अन्य की ओर मन न जाए तो बाबा अन्य किसी खींचा कर जाए। एक ही तरीका को भगवान ने 4 नहीं तरीके बताए गीता जी में। एक ही तरीका क्या, किसी की ना कुछ बात लो। अब मन कहां जाए? हमारे में तो पहली वैराग है, पहली सतगुण बढ़ता जा रहा है। मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी कल्याणकामी देवियों, तो जब किसी भी चीज को हम टिके हुए नहीं मानते, सारी चीजें चलायमान चलायमान चलायमान, मन में वैराग और भड़क जाता है। सुनो, यही तरीका जो नारी चोले को बदलने का, यही तरीका जो फिर आने आवागमन से छूट जाने का, दिस इज द ओनली वे एंड नो अल्टरनेटिव। वाह, सारी कुछ किसी चक कैसी रब ने सुंदर बनाई है, लेकिन ये एक भाव से मन खिंच जाता है। इसी एक भाव से मेरी देवियों मन महाराज जी की ओर आ जाता है कि जिस वस्तु ने मुझे आज नहीं तो कल छोड़ देना है, लख लानत अगर मैं ही अपनी खुशी से आज न छोड़ दूं। जब कल इन्होंने हमें छोड़ना ही है तो बस मैं आज ही अपनी खुशी छोड़ देता हूं। इस तरह जीव अनन्य पुजारी भगवान का बन जाता है। फिर घर चीज तो घर में रहेंगी, आपकी बहनें, आपके भाई, पिताजी आपके घर में है, लेकिन देख लेना मन भगवान के संग लगा होगा। आहा, दिन ब दिन आप देख रहे हो, हम मन द्वारा भगवान के साथ लगते जा रहे हैं, तन द्वारा हम अपने काम कर रहे हैं, तन द्वारा हो रहा है। बड़ी जल्दी ये बना लो, ये नारद जी आज कह रहे हैं कि अनन्य भगत ही श्रेष्ठ भक्ति करके तर जाता है। अनन्य जमाने में अनन्य नहीं बनते, आप बन जाओ तो बड़ी मेहरबानी। बस एक आधे घंटे पौने घंटे की भक्ति कर लेंगे, धर्म स्थान में हो आएंगे, बस फिर मन कोई इधर की सोच, कोई भूतकाल की, कोई वर्तमान की, कोई भविष्य की, में देवियों इधर आवारागर्दी करता रहता है। इसको मेरे भगवान भक्ति नहीं कहते। आहा, बड़ा गंदा शब्द एक लगाया भगवान ने, मुझे माफ करे, व्यभिचारनी भक्ति है। ये भक्ति क्या है? व्यभिचारनी। बाबा इसका अर्थ क्या होता है? शर्म आती है, पर बाबा आप तो समझाओगे ना? समझाऊंगा। व्यभिचारनी औरत होती है, शादी भी कर ली, फिर भी बार 2 पुरुष बनाए हुए प्यार के लिए है, कहते व्यभिचारनी औरत। तो भगवान ने भक्ति के साथ कहा व्यभिचारनी भक्ति। क्या कि थोड़ी देर के लिए मंदिर में जाके भगवान, माता पिता तो मेरे, तुम बिन और न दूजा, तेरे बिना मेरा कोई और है ही नहीं, और बाहर जाके फिर मन भटकाई फिरते इधर उधर। इसको व्यभिचारी भक्ति कहते। हाय हाय हाय, कहां से सोचा है भगवान ने ये शब्द? वरना व्यभिचारनी तो औरत होती मेरी बेटी। अच्छा, जब होगी शादी में एक में संतुष्ट हो जाओ, नहीं,
और बनानी, ये हो गए व्यभिचारनी। इसी तरह जब वो भगवान की जगह तो आप ही मेरे सब कुछ हो, त्वमेव सर्वम मम देव देव, बस ऐसा मन जम जाए और ख्यालों की दुनिया में ना आने पाए। ये है पवित्र शुद्ध अनन्य भक्ति, पवित्र शुद्ध अनन्य भक्ति। वह परमात्मा करे ऐसे ही हम सारे बन जाए। है मेरे अंदर घुस के देखो, मेरा मन कितना प्रेम से कह रहा है, सारे हम ऐसे ही बन जाए, पवित्र शुद्ध अनन्य। एक्सक्लूसिव डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, चारों ओर से अपने आप को खींच लेना। दुनिया करती इंक्लूसिव, बाकियों के साथ भी मिला लिया, उसको मिला, गलत। एक्सक्लूसिव डिवोटी, चारों ओर से अपने आप को खींच लेना, नॉट इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। मेरे परमात्मा को वो जीव बड़े प्यारे लगती हैं जिनका क्या आहा न हो उसको ख्याले दुई से कोई। ये है बन जाओ, मारो। अगर आपके बस की बात नहीं ना, अपने अंतर्यामी से रो के प्रार्थना करो, मान जाएंगे। दाता अगर आपने मुझे भक्ति दी है ना, तो फिर मुझे प्रेमा भक्ति दो। इसका एक शब्द है प्रेमा भक्ति। मेरे दाता मुझे प्रेमा भक्ति प्रदान करो कि सिवाय आपके मेरा मन और कुछ न सोचे। तन द्वारा तो काम करनी है, तन द्वारा जो हमारे कर्तव्य कर्म है, वाला मुझसे ऑब्लिगेटरी ड्यूटी जो हमारी है, वो तो हम बजा लाएंगे। हाँ, और भगवान ने भी आपको लंबा रास्ता फेंका है। ये तो मैंने सिर्फ गीता जी में देखा है कि महाराज जी इतनी दया कर रहे हैं, करे जिस कदर उस पे, और कितना लंबा रास्ता फेंक दिया। जो आप समझते हैं कि मेरा ये कर्तव्य करे भगवान की, तो मैंने कब इनकार किया? एग्जीक्यूटेड, डू इट। भगवान कब इनकार करते हैं? कितना खत्म गीता जी, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। आप ये समझती हैं मेरे लिए जरूरी है, करो। कोई भगवान ने नंबर 2, 1, 2, 3, 4 को सीरियल नहीं बनाया, कोई क्रम अनुसार नहीं कहा। यही कह दिया तो जो चाहती है, जो आप खुद ही कहते मेरे ये करना कर, मेरे ये करना कर। मैंने शादी कर, भगवान ने ये नहीं कहा शादी ना कर, भगवान ने ये नहीं कहा ब्रह्मचारी न रहो, भगवान ब्रह्मचारी रहना, ब्रह्मचारी रहना। वाह, शादी करनी शादी कर ले, मेरी पहली मर गई दूसरी कर ले। कोई भगवान रोकते हैं? आज तो मेरा एक ही लड़का नहीं, मेरा मन भरदा, दूसरा बना ले, करो ट्राई। अच्छा, भगवान तो नहीं कहते मैं तो बीए पास है, मैंने बीएड करना है। हेलो, आप अपनी अपने 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 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने आसान बना दिया क्या? कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स घर बैठ के एक जान से पुत्र बैठाई रख, और एक जान की किताब पढ़ी रख। ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स। एक जान पे बेबी ना रो बेबी पे ना रो, तेरी माँ पे बीएड कर दी तो ना रो ना, वो चुप कर गया। अभी उठा ले, इससे बढ़ के आसान डिग्री क्या हो? एक जान पे पुत्र तो एक जान पे मोटी किताब है। शाबाश, वहां लिखा हुआ बच्चों को कैसे पढ़ाना है, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन। वाह, तो कितना आसान है। भगवान को रोके बीएड नहीं करना, करो। लेकिन जो ये शर्त लगाई है तो पूरी करो, करे जिसके अंदर उस पर लाजम है काम। ओह क्या, मगर आसरा मुझ पे ये बात। हियर इज ए वेरी गुड पॉइंट, बड़ी जल्दी पकड़ लो। इतनी दया दिखाई भगवान ने, इसको मैं दया कहूंगा, थप्पड़ मारू, इसको मैं उदार चित्तता कहूंगा। हियर इज ए ब्रॉड माइंडेडनेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लिबरल माइंडेडनेस। इतने लिबरल, इतने ब्रॉड, मुझे कोई शास्त्र आके दिखाए, मैं उसके मस्तक को चूमूंगा अगर इतनी लिबरलिटी कहीं भी मिली हो। इतनी ब्रॉड माइंडनेस किसी शास्त्र में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। करे जिस कदर उस पर लाजम है काम। Whatever you like, you execute it. But so far mind is concerned, deposit your mind in God only. ये कितना अच्छा है, deposit your mind in Lord Krishna. बाकी do whatever you like. ये तो एक परम पिता भी कह सकते हैं, और कौन कहेगा? पति भी नहीं तो आपको कह सकता। तो मेरा जब दिल करे मैं मां बाप 20 साल रह के आ गई, तो भरी नहीं दे, मैं 25 साल रह के आ गई। सदा पति भी नहीं आज्ञा देता। अगर पति आज्ञा दी तो ये वो जो बैठी ननद जो मंगलवार में पैदा हुई है, वो भड़का देगी अपने भाई को, और मैं इतने मुक्के मार देता घर वाला। फिर देख क्या कहा था आपने, ते मैंने मार पवाए नहीं नंदे, ते मैंने मुक्के परवाए। तो वो भी नहीं आज्ञा देता ससुराल पियर में जाने के लिए। और भगवान आपको हर प्रकार की आज्ञा देती है।
लेकिन शर्त एक है, आसरा मुझ पे। बड़ा खुश हो रहा हूं ये शर्त पूरी करके। देखो मैं कितनी जुर्रत से कह रहा हूं, कितनी जुर्रत में दोनों हाथ छाती पे धर के कह रहा हूं। उनका ये वचन कहा जाएगा अगर आपने काम आया हमारे, क्या मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी। भगवान के तो तू मान, मैं तेरी मुराद पूरी करने को तैयार हूं। ये कितना अच्छा कहा। शायद चौथे अध्याय का फरमान है, ये यथामा प्रपद्यन्ते तथा भजामि हम। जो जिस भावना से मेरे पास आता है मैं उसकी भावना को पूरी कर देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं सारे जहां का हूं। मां बाप से इनकार नहीं होता, सगी मां सगे बाप से इनकार नहीं होता। सगी मां, हाँ बेटी में तो आज मैं तो पहली बार देख रहा हूं, मां भी सेकंड हैंड है और बाप भी सेकंड हैंड है। वाह वाह, हाँ मां के भी पहले बच्चे हैं जो शादी हुई है और बाप भी अपने साथ धी लाया पहली, क्योंकि दोनों सेकंड हैंड है ना, दोनों झूठे हैं। वो भी बच्चा लाया, वो भी बच्चा लाइए, शाबाश। अब नए बच्चे हो रहे हैं, घर में होगा महाभारत का युद्ध। आजकल ये क्या से बन रहा है, क्या 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 क्या। अब मां को पहला लड़का है, इधर बाप ने पहले लड़का वो लड़की लाई है, अब दो बच्चे हो गए। अब देख लीजिए अब होगा क्या, जैसे हर विदेश में हो रहा है, माई चिल्ड्रन यूर चिल्ड्रन। ये तकिया कलाम बना हुआ जो विदेश में, जब वो श्रीमती आती है और श्रीमान बाद में आते हैं दफ्तर से, बाद में शिकायत करती है श्रीमती, ओ मिस्टर जॉन माई चिल्ड्रन, जो मैं लेके आई हूं भागा भरी, और जो तू भागा भरिया लेके आई है भागा सरिया, जो तू लेके आया एक मैं भी लेके आई, आगे नए बन गए माई चिल्ड्रन एंड योर चिल्ड्रन। ध्यान देना, माई चिल्ड्रन एंड योर चिल्ड्रन कर विद आवर चिल्ड्रन। देखते देखो कहां पहुंच गया आजकल समय। माई चिल्ड्रन एंड योर चिल्ड्रन कर विद आवर चिल्ड्रन। वाह वाह, घर घर नर्क बना पड़ा है, घर घर नर्क। जब भगवान सबकी मुरादें पूरी करती हैं, आओ ना भगवान से ये मुराद पूरी करवा। क्या यही मुराद, और न मांगना आपको अपने कल्याण की कसम, आपको अपनी जिंदगी की कसम, और कुछ नहीं मांगना भगवान से। यही मांगो, मुझे प्रेमा भक्ति दे दो, मुझे अनन्य पुजारी, अगर मेरे से भक्ति करवानी है मेरे प्रभु मुझे अनन्य पुजारी बना दो, मुझे अनन्य पुजारी बना दे मेरे प्रभु। शाबाश, बस मजा आ गया। ये स्थान में आने का मजा, गीता जी पढ़ने का मजा, और अभी संपूर्ण होने वाला है आपके नारद भक्ति सूत्र, तो ये भी नारद जी के सूत्र सुनने का भी लाभ हो गया। अनन्य, अन्य की ओर न जाए मन। बहुत अच्छे तर गया जी। जब अन्य की ओर नहीं जाएगा तो एक चिंतन रहेगा। हाँ ध्यान देना, अन्य की ओर ना जाए तो एक चिंतन रहेगा, एक चिंतन रहेगा तो क्या हो गया, फिर क्या लगाई थी लो जिससे तल्लीन हो गए भगवान की जात में। कितनी सीधी बात। ऐसे अपने मन को समझा लो, भगवान से शक्ति ले लो, जो सर्वशक्तिमान आत्मा के रूप में मेरे और आपके अंदर टिके हुए हैं, वो अंदर मांग लो, प्रभु इतनी शक्ति दे दो, मैं आपको बार बार डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं आपको बार बार नहीं डिस्टर्ब करूंगा, प्रभु मुझे इतनी शक्ति दे दो। क्या भाई इतनी, क्या मेरा मन आपको छोड़कर कहीं न जाए। बस जब आप सच्चाई से कहेंगे भगवान जरूर हाँ में हाँ मिला देते। भगवान से बढ़कर तो डिटो कोई करता ही नहीं, भगवान से बढ़कर यशमैन तो मैंने कोई देखा ही नहीं। बहुत बड़े यशमैन है भगवान जी। जब हमारी भावना शुद्ध हो भगवान मान जाते हैं। ये मना लो, रोज इतनी कुर्बानी करके आती है मेरी देवियों, रोज इतनी कुर्बानी करते, दुनिया भी मुंह में उंगलियां डालती, कहीं खड़े रहते हैं सामने है। एक कथा पे सुनते उनको हैरानगी होती है कि कलयुग, घोर कलयुग, भगवान की वाणी सुनने आए हैं, उनको बड़ी हैरानगी होती है। अपने ब्रेक लगा लेंगे, स्कूटर को साइकिल रोक लेंगे और कार कमले रोक के खड़े हो जाते हैं येलो की तरह। ये सारे खड़े हो जाएंगे, शाबाश शाबाश शाबाश। कितनी हैरानगी। तो आप उनकी हैरानगी को इस तरह दूर कर लो ना, मैंने बस अनन्य बनना। अगर आपने मौका दिया है मुझे सुनाने का और आपको सुनने का, तो हम दोनों ही ऐसे बन जाए अनन्य, अन्य की ओर वृत्ति ना जाए। बाकी सेवा तो भगवान कहती है, करो सेवा, करो भगवान के नाम पर। वो तो उन्होंने मुझे और आपको पाठ पढ़ाया, तो कहते मेरी खातर तू हर काम कर।
जो भी आपके सामने आता है करो, लेकिन मालिक को बीच में रख के, भगवान जी को बीच में रख के, भगवान आपके लिए जो भी हम कार्य अपने बुद्धि से, मन से, तन से करें, वो हमारी पूजा बन जाती है। दैट वेरी वर्क बिकम्स वर्शिप। यही हिंदू धर्म में तो चोटी का कहा गया, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। कार्य पूजा है। कब? जब मैं अहंकार के आधार पे ना करूं, जब धन की इच्छा से ना करूं, जब लोगों से इज्जत लेने के लिए ना करूं, केवल भगवान के प्रेम में भर के करूं, तो वो कार्य नहीं रहता, वो कार्य भगवान की पूजा कहलाता है। वो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, और इस जन्म में तो तर जाओ। वो मेरे पास और कोई शब्द नहीं सिवाय इसके, इस जन्म में तर जाओ। भगवान ने तरने के मौके बना दिए हैं। बड़ा अच्छा मौका बनाया तर जाने का, बहुत ही अच्छा मौका बनाया। इस मौके का पूरा लाभ उठाओ कि इस जन्म में तो मैंने तर जाना, बस इस जन्म में तो मैंने फिर नहीं किसी गर्भ में आना, आगे नहीं मैं नारी बन के, अब नहीं मैं नारी बन के आना। शाबाश शाबाश शाबाश। आप न कभी भूल के कहना, हमारे हिंदू धर्म में औरतें कहती रहती हैं, श्रीमान जी दिल क्या करता है, अगले जन्म में अगर मेरे पति हुए तो आप बनना, देर फिरते हुए। और कमलियों ये ना कहा करो, घाटा ही घाटा, अगले जन्म में पति बने, वाह, अगले जन्म में ना मेरा जन्म होना श्रीमान, तो ना तूने बरात लेके मुझे लेने आना, अगले जन्म में मैं आ जावा तो मेरा लाख लानत, यूं कहा कर। अगले जन्म मेरे जन्म कभी भी नहीं। अब की बार हो गई भूल, अब तुम्हें मैं मालिक कभी नहीं भूल करूंगा। भूल इंसान से क्या होती है, क्यों जन्म होता है? राग द्वेष लेके जाता, तब मेरे भगवान कहते हैं जरूर जन्म होगा। और हमने राग द्वेष नहीं लेके जाना, नहीं लेके जाना। हमारा कफन सफेद होगा तो अंदर से भी सफेद होगा, सिर्फ बाहर से सफेद नहीं, अंदर भी कफन के साथ लिपटी हुई कोई आंसू। मैं आपको बड़ी जोर जोर शब्दों से सुना रहा हूं। मरना तो सारों ने है, हमारी मृत्यु निराली होगी। क्यों? जहान जा रहा है आने के लिए, हम जाएंगे, फिर आने के लिए नहीं, मालिक की जात में समा जाने के लिए, फिर नहीं आना। बस ऐसे जाए इस जहान से, अपना मन पूरा भगवान के साथ लगा के, खत्म। बस ऐसे पक्का इरादे करो। कौन समझाएगा भगवान के सिवा ये कि क्या फिर लौट के नहीं आना? खुद भगवान कह रही है, सच्चा भगत वो जो ऐसी भक्ति कमाए कि लौट के ना आए, जो इन्हें काट का ढूंढ फिर वो मकाम, जो अपने द्वारा की गए गुनाहों, पापों और मुंह को काट डाले और कहे मुझको परमेश्वर की किया जिसने अस्थि का दरिया रहा। क्या अब तू कहे मैं उस परमात्मा की शरण आ गया हूं जिसने संसार को रचा है, उस परमात्मा की मैं शरण लेता हूं। यही नारद कह रही है, मेरे सज्जनों, भगवान आपका भला करे। ये सूत्र नंबर जो मेरे सामने आ रहा है, ये 87वें सूत्र में कह रही है क्या कि वो श्रेष्ठ है और वो भक्ति में बहुत एडवांस हो जाएगा जो अनन्य है। अन्य की ओर जाता नहीं मन जिसका, सारे बन जाओ। जहां की कमजोरी हो मुझे बतलाओ, जहां आपका वास्ता चलता मुझे बतलाओ, कहां जाता है मन? जब ये बात समा गई क्या ये सारी चीजें चलायमान है। जब रब ने दुनिया बना के ये नियम बना दिया, जो पैदा हो मौत उसको आए, मरना जरूर है। जब ये नियम है तो ठीक है। जैसे मैंने समझाया मनुआ, मैं ये तो नहीं, मैं मन को पागलों की तरह एकांत में बैठा हुआ इधर इसी लाइन के कालका की तरफ एकांत वृक्षों के बीच में एक तरफ बैठ जाना, मन को यही समझना। मैं तो ये तो नहीं कहता, शायद अगर कोई सुनता होगा किसने कथा, उधर तो कोई जाता ही नहीं था। मनु मैं तुझे ये तो नहीं कहता, सुनिए ध्यान से, मैंने कैसे मन को समझाया, मैं तुझे ये तो नहीं कहता तू सोच नहीं, विचार सोचा कर, विचारा कर, याद किया कर। मैं तेरा स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तेरे कल्याण के लिए कह रहा हूं। सोचो, विचारो, याद करो अपने इष्ट देव। मैं तेरे स्वभाव को तो, मैं तेरे स्वभाव नहीं बदल रहा, तेरी सोचने का टारगेट बदल रहा हूं। ये तो नहीं कहती है जैसे पिताजी ने अपने बच्चे की शराब छुड़ा दी। पहले तो बाप बेटा दोनों आते थे, अब कई दिनों से नहीं आ रहे। क्या छुड़ाई? पुत्र मैं तो ये तो नहीं कहता ना पिया कर, मैंने तेरे लिए अनाज के जूस रख दिया है, संतरे का जूस की बोतलें भर दी हैं,
और भी अनानास, अनानास, हाँ, इसका रस भर दिया है। तो जब भी तेरा दिल क्या करे, ये फ्रिज में पड़ी है, उठा लिया। पिताजी देख तू भी तबाह हो रहा है, मां तेरी रो रो के अद्धी हो चुकी है, तेरी बदनामी कितनी और मेरी बदनामी कितनी, ये ले लेकर तू शराब छोड़ दे। बोले बिल्कुल ठीक हो गया। ये किया क्या, पीने की आदत नहीं गई, शराब पीने की आदत छोड़ करके जूस पीने की आदत बना दी। अच्छा, एक आदमी ने सिगरेट छोड़ा, अब उसने उसके चाचा जी ने उसे बताया, काका सिगरेट पी पी के ना गरमाइश तूने ज्यादा बढ़ा ली है, अब वो दिल करता मैं ये जो कुछ करूं, तो ठीक है, जब भी तेरे दिल करे लौंग रख ले अपनी जेब में, तो जब भी दिल करे एक लौंग निकाला और चूसने लग गया, उतनी ही गरमाइश जितनी सिगरेट देता है एक लौंग दे देता है। ओए वाह, ओए वाह, किसी और कोई बता दे जिससे सिगरेट छोड़ना हो, एक लौंग मुंह में रख लो, चूसते रहो। ऐसा दी सेम गरमाइश जो एक सिगरेट देता है वो ये दे देता है, लौंग जो आप चावलों में डालती हो। ऐसा जब हमारे दांत दर्द करते हैं तो लौंग का तेल ही होता है, फौरन दांत की दर्द को दूर कर देता है। लौंग का तेल मिलती है आपको लौंग बाजार से, तो लौंग बड़ी गर्म होता है, चावलों में यही लौंग डाले जाते हैं ताकि चावल बह ना हो आपके लिए, वायु ने पैदा करे। ऐसा तो वही करना है ना, उसे सिगरेट छोड़ दिया, लौंग चूस लिया। इसी तरह संसार का चिंतन छोड़ के संसार बनाने वाले का चिंतन करना, वाह, डाइवर्ट ही करना, सिर्फ डाइवर्ट कर देगा। आपका लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया। डाइवर्ट योरसेल्फ, यहां आने का मतलब ही यही है, हम डाइवर्ट करें, अशुभ इरादे की जगह शुभ इरादा, अशुभ विचारों की जगह शुभ विचार, और अशुभ कर्मों की जगह शुभ कर्म, और अशुभ संगत की जगह शुभ संगत। ये हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं ना, एक्सचेंज। इस तरह करके जीव क्या बन जाता है, अनन्य पुजारी अपने भगवान का बन जाता है। यही हमारे नारद जी रिकमेंड कर रही है, क्या, अनन्य भक्ति ही श्रेष्ठ है, यही जीव का कल्याण कर देती। अनन्य, बार बार कह रहा हूं, अन्य की ओर नहीं जाता अब मन उसका। यह है मजा इस जगह आने का, यह है मजा मेरे देवी गीता जी पढ़ने का और नारद जी के भक्ति सूत्रों का श्रवण करने का। मैं आखिरी बार सुना रहा हूं, फिर मैंने कभी नहीं लेने नारद के भक्ति सूत्र, सेवरे वाले चींची कर एक बारी फिर एक बारी फिर कोई ना, स्पष्ट मैं कह रहा हूं, मैंने फिर कोई नहीं। मेरे अंदर घुस के देखो जी, मैं गीता छोड़ करके ये बोले जा रहा हूं, मेरा मन अंदर चींची कर रहा है, बस करो गीता जी ले, क्योंकि मैं भेजा गीता जी के लिए गया हूं। फिर भी मैंने मन को कंट्रोल किया हुआ है, बस थोड़े दिन और, बस थोड़े से रह गए, बस 8-10 और रह गए, सुना दे पूरा कर दे, तो फिर कोई नहीं। अभी लाभ उठा लो पूरा पूरा, अभी हम अपने मन में रख लें, और सारी यही है, सारे जितने सूत्र गए, अन्य की ओर मन न जा, बेड़ा पार, इधर उधर मेरे मन न भटका के लेगा क्या, गंदी वृत्तियां आ जाएंगी। अगर ये भटका तो क्या लेगा, गंदी वृत्तियां लेगी। हाय, अगर ये भटका तो क्या लेगा, क्या लेके आएगा, भटकाइए मन को, काम लेके आएगा, क्रोध लेके आएगा, मोह लेके आएगा, अहंकार लेके आएगा, राग लेके आएगा, द्वेष लेके। और संसार में है कहां संसार में भक्ति है, ज्ञान है, कहां भगवान में उच्च विचार के जहान में है कोई अड्डे, गंदे गंदे अड्डे बन गया, जीव को गिराने, पटकने, मारने के लिए गंदे अड्डे, नारियों के गंदे, नर के। देखो जरा, आप चारों ओर देख लो मेरी बेटी के, आपको तारने के अड्डे हैं, आपको उन्नति करने के अड्डे हैं, आपकी डेवलपमेंट के कई अड्डे हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्यों ना अपने मन को समझा करके इस जन्म में हम ये शर्त पूरी कर लें, अन्य का चिंतन नहीं करना, बस पक्का कर लो। मैंने भी कह के अपने मन को समझा लिया, मनो चिंतन ही करना, तो ये चिंतन कर। जैसे बाप ने कहा था, अरे शराब पीनी है ना, जूस पिया कर। ये मैं नाना प्रकार के फलों का जूस तेरे लिए फ्रिज में रख दिया, जब भी दिल करे बोतल खोली, गिलास में डाला, पी लिया। अच्छा पिताजी, इसी तरह मन को समझाओ, मनो जब चिंता नहीं करना है, भगवान का चिंतन कर ले, इससे विवेक आएगा, वैराग्य आएगा, भक्ति आएगी। उसके चिंतन में काम आता है, क्रोध आता है, लोभ, ये तीन तो फौरन आ जाते हैं। अगर आप किसी का भी संसार का चिंतन करें, काम की वृत्ति आएगी, काम के साथ क्रोध जरूर आएगा, और क्रोध लोभ भी आया क्या है, लोग और स्टिल मोर। क्यों और? क्योंकि जो कुछ है उससे तृप्ति नहीं, तो तृप्ति नहीं तो फिर और तो बीमारी लगेगी।
ये भी मिल जाए, वो भी मिल, वरना इंसान कभी लोभी ना बनता कि जो उसके पास है अगर उन प्राणी पदार्थों से तृप्ति हो जाती तो कभी भी कोई भी मेरी बेटी मेरे भाई लोभी ना बनते। पर लोभी बनते तब उनसे तृप्ति नहीं होती, मन और की तमन्ना करता है, और इच्छा करता है, हम लोभी बन जाते हैं। और लोभ, ए देवियों मेरी ओर देख लेना, मेरी ओर देखो मेरे सज्जनों, लोभ क्या व्यास जी ने कहा, सब पापों का बाप है। और लोभ कब बढ़ता है, जब चीजें और हम ले लेते हैं। लाभ से लोभ, लाभ से लोभ, कितना सार निकाला है व्यास जी ने। बहुत बड़ी इनकी देन है, बहुत बड़ी देन। जितनी चीजें लाभ लेते जाओगे, लाभ में लभ जाना, लाभ मैंने लाभ होना, प्रॉफिट होना, तो जितना प्रॉफिट होगा उतना लोभ और बढ़ेगा, और लाभ का मतलब प्राप्त होना। जितनी चीजें लगती जाएंगी उतना और दिल करेगा। लाभ से लाभ से लाभ से लाभ से, और लोभ सब पापों का बाप है। लोभ हो जाता है तो फिर हम गंदे मंदे तरीके अख्तियार करके भी उस पदार्थ को लेना चाहते हैं, शुभ तरीके करके नहीं, इलीगल इप्रॉपर मेथड अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि मन की जिद हो जाती है, ये चीज मेरे पास आनी चाहिए, इसकी बिना तो कोई चारा ही नहीं, इसकी बिना कोई गुजारा ही नहीं। ये मन जिद्दी हो जाता है और नाना प्रकार के कुकर्म करता है लोभ के कारण। संतोष का गुण तो हर एक में आते ही ना। आप सच्चे और पक्के हैं तो संतोष आ गया होगा आपके अंदर, वरना संतोष का गुण नहीं आता कलयुग। ये गुण उड़ते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, पता नहीं कहां जा रहे हैं वापस। किसी विरले में संतोष आता है। नाम के संतोष तो बड़े बन जा गई है संतोष, लड़के भी संतोषों का नाम रखवा लिया, लेकिन ये भी संतोष बन गई। लेकिन क्या टू द ट्रू सेंस मेंटली भी आप संतोषी हैं? नहीं। संतोषी भक्ति करता है, बिल्कुल संतोष। मां दीदियां संतोष के व्रत तो रख लेंगी। अरे संतोष का व्रत क्या रखें? संतोष का मतलब ही यही है, मेरा मन और कहीं न जाए सिवाय भगवान के। जिसको चोटी का व्रत रखा कहा गया, उसको और व्रत रखने की जरूरत नहीं, तीर्थ पे जाने की जरूरत नहीं, ज्यादा धर्म स्थानों पे जाने की जरूरत नहीं। जिसने ये व्रत ले लिया, क्या मैंने सदा भगवान का चिंतन करना, ये एक है जीवन का व्रत। वो होता है घंटे 2 घंटे दिन भर का व्रत। समझे बच्ची, ओ बेटी, वो दिन भर का व्रत होता है। ये श्रीमान को तो व्रत रखनी है, मैं और आज करवा चौथ है, लो जी आज एकादशी है, लो जी कोई और आज 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 आपका जो है पावर संक्रांति है, पहली चेत है, लो जी मैं दोपहर के 2:30 बजे तक कुछ नहीं खाना, या अगर भूख लगी तो सिंगाड़े का आटा खावांगी, खा सिंगाड़े का आटा। तो ये तो हो ना कुछ घंटों का व्रत, ये जीवन भर का व्रत। कितना अच्छा व्रत, सारा जीवन मैंने भगवान की ओर लगा देना, ये बाकी व्रत की जरूरत ही कोई नहीं। व्यास जी लिखते हैं, व्यास जी ने अनेक बार कहा उसको और व्रत रखने की जरूरत ही नहीं। जिसने ये व्रत ले लिया है, क्या मैंने भगवान की भक्ति ही कमानी, मैंने प्रभु का ही चिंतन करना, ये सबसे बड़ा व्रत है। वो तो छोटे मोटे व्रत हो गए ना। हाँ, कितने आप कठोर कठोर व्रत रख लेती हो। व्रत रखना तो ये क्यों नहीं रखते? क्या सदा मेरा पेगम जिसे जा, ये व्रत रखो मिलजुल करके, यही नारद कहते हैं। ओ मेरी माताओं, बच्चियों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, हम सारे रल मिलकर ये व्रत रखें, हर समय भगवान का चिंतन। बाकी भगवान तो कर्म तो नहीं छुड़वा रहे आपसे, वो तो कह रहे कर्म करो। सारी गीता जी में एक ही बार ही कहा ना, सारी गीता में, न वाबस्त, वो मेरे जैसों के लिए, न वाबस्तगी रिश्ताओं बंद से, न घर से, न जन से, न फर्ज। 13वें अध्याय में एक बार कहा बस। यह थोड़ा सा इशारा किया 12वें अध्याय के 19वें श्लोक में, क्या कभी दिल का आजाद, मैं एक बार कहा, बाकी सारा कुछ आपके लिए, ये सब कुछ आपके लिए कहा। सारा कुछ करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदद। सहारा अपने भगवान का लेकर जो जरूरी समझेंगे करेंगे, इससे जीव तर जाएगा। क्योंकि हर समय चिंतन, और मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूं, हमें मुझे तो नजर नहीं आया कि और चिंतन किसका करे। चीज जाने वाली है, बिठा लो अपने मन को, जैसे मैं बिठाए बैठा हूं। मनो किसका चिंतन करेगा, जाने वाली है, चलायमान है।
कोई आज गया कोई कल गया, ऐसे ऐसे शेर मन को सुनाया करो। कोई आज गया कोई कल गया, कोई जाने वाला अभी अभी। यह है आपकी दुनिया, ये मूर्ख मन जिसका चिंतन करता रहता है। कोई आज गया कोई कल गया, कोई जाने वाला अभी अभी। यूं एक एक कर जाएंगे इस दुनिया के लोग सभी। अच्छा, कोई आज गया कोई कल गया, कोई जाने वाला अभी अभी। यूं एक एक कर जाएंगे इस दुनिया के लोग सभी। सब जब इनका क्या चिंतन करना, जब ये सारे चलायमान है। और पक्का इरादा कर ले, चिंतन करेंगे तो अपने भगवान का, चिंतन करेंगे तो अपने प्रभु का। शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चिंतन करना तो वो हाय, ये अपने मन में, यही तो अपने मन में रख लेना है कि चिंतन करने योग सिर्फ भगवान जी है, भगवान जी है, भगवान जी। चिंतन करने योग्य रहे तो प्रभु जी है। बाकी क्या चिंतन किसका, जो चलायमान है, गंदी वृत्तियों वाले गए, नेगेटिव क्वालिटीज रखती हैं, ऐसा समझा लो अपने मन को। दो नारद का फरमान क्या जो हमें समझा रहे गए, कितना अच्छा हमें समझा रहे में देवियों, कितना अच्छा। भक्ति उसी की श्रेष्ठ है जो अनन्य पुजारी अपने भगवान का बन चुका, जो अनन्य चिंतन में लग चुका है, उसी की भक्ति बड़ी श्रेष्ठ है। वही अपना जन्म जल्दी सफर कर लेगा जिसके मन का चिंतन कोई और नहीं होता। जिसके मन का एक ही मेरे महाराज जी का चिंतन जल्दी करो। आयु खत्म हो रही, अवसर खत्म हो रहा है, शरीर बूढ़ा होता जा रहा है, शरीर का बल घटता जा रहा है। देख रहे हो ना, शारीरिक बल दिन ब दिन घटता जा रहा है। और घर वाले तब तक की कदर करते जी जब तक आप कमाने की ताकत रखते हैं, वरना मेरे बच्चे नहीं आए, नहीं जी नहीं। भगवान आपको शक्ति दे, मैं आपको सच्चाई की शब्द कह रहा हूं। तब तक जब तक आप शरीर से उनके स्वार्थ पूरे कर रही हो, जब तक आप कमा कमा के दे रहे हो, रख ना बच्चों की मां 5000 रुपये रख ला है, रखना आज 2000 रुपये आए नहीं या 3 आए नहीं, रख ला। जब तक आप उनकी मांगे पूरी कर रहे हो, रुपया दे रहे हो। कितना अच्छा कबीर जी कह रही है, दांत गिरे और खुर घसे, पीठ बोझ न ले। वाह, तेरी दुनिया मालिक में हम क्या कह सकते हैं। दांत गिरे और खुर घसे, हाय पीठ बोझ ना ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन भूसा दे। ऐसे बैल की कौन कदर करेगा। दांत गिरे खुर घसे, पीठ बोझ ना ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन भूसा दे, कौन सन्नी दे। मां बाप की कदर तब तक है जब तक इनकी सेवा हो रही है। प्रभु आपको ताकत देते हैं, पर शरीर तो दिन ब दिन घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। बल तो कम होता जा रहा है, बौद्धिक बल भी कम, मानसिक बल भी कम, शारीरिक बल भी कम। हाँ, मैं ये मिठू बन रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। हमारे जैसों का बल कुछ रहता है, क्योंकि वृत्ति भगवान में लगी रहती है, तो इसलिए भगवान बल देती रहती है। इसलिए आप हैरान न हुआ करिए, आपकी बुद्धि, आपका मन आप किसी जवानों की तरह समझाती हैं। वो इसलिए चूंकि मालिक के संग जीवन लगा हुआ है आपको 45 सालों से, तो मालिक शक्ति देते। वरना आमतौर में तो सालों की बातें, एक ले मैन कॉमन मैन की बात सुना रहा हूं। शक्ति दिन ब दिन डाउन डाउन डाउन, डिके डिके डिके, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। और पूरी कोशिश कर रहे हैं और करते जाएंगे अनन्य भगत बनने के लिए। पूरा प्रसाद करेंगे कि हम मालिक के अनन्य पुजारी बने। शाबाश, बिल्कुल अनन्य। अन्य की ओर मन नहीं जाएगा। अपने अंतर्यामी से प्रार्थना करेंगे, वही तो मेरी और आपकी आत्मा है, वही तो इस जड़ मुर्दा शरीर को चला रही है। उनसे गिड़गिड़ा के कहेंगे, भगवान अगर भक्ति प्रदान की है तो अनन्य बना दो। मेरे मालिक आपकी सिवाय और मेरा मन किसी का चिंतन न करे। ये मजा आ गया, ये मजा आ गया। आपकी सिवाय मेरा मन किसी का चिंतन न करे, बस ये ठीक। श्रीमान श्रीमती की तब इस जिंदगी भर बनती रहती है जब आप उसी एक की सेवा में लगे रहे। इस तरह भक्ति वही कमा के अपना जन्म सफल कर गए
जिनके मन में चिंतन दूसरे का नहीं आता। ये देखिए भगवान ने दीदार से पहले, अपने दर्शनों से पहले क्या कहा, ख्याल उसके वश में। और क्या कहा दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में, क्या कहा, जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से, हवस कानून उसके दिल में फतूर, यही गए मकामे वसाले। मेरे दर्शनों से पहले ये अवस्था बने, ऐसी बना लो ना। हमने भी ऐसे रख रख के मन को समझ बनो ये करना, ऐसी अवस्था बनाने के बाद ही भगवान कहते मैं तैयार। बनाओ अपनी, जैसे यूनिवर्सिटी कहती है ये किताबें पढ़ के आओ इम्तिहान दो, ये जो भी पाठ्यक्रम है या प्रेस्क्राइब कोर्स है उसको हम तैयार करें और हो जाए एग्जाम में अपीयर पास। इस तरह भगवान का अंतःकरण को ऐसा बना लो, जो आज्ञा प्रभु और उतर जाओ। आहा, हम तलीन हो जाएंगे अपने मालिक की जात में। शाबाश, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। से कहूंगा, समझते हो अगर आपको मेरी में इतनी ताकत नहीं कि मैं नन्ही पुजारी बनूं, तो भगवान से ताकत मांगो। आपको जरूरत 20 रुपए की है, आपकी जेब में 10 रुपए है, तो जरूरत ही को नहीं, जाओ पिताजी के पास, पिताजी 20 रुपए की जरूरत है, 10 रुपए तो मेरे पास है, पुत्र ले ले। अम्मा आज मुझे जरूरत पड़ गई, ना पूछ किस लिए, तो मैं नहीं पूछती, मेरे पास 20 रुपए है, 10 रुपए अम्मा ले, जान भी कुर्बान है, ये 10 रुपए ले ले। इसी तरह भगवान को कहो, भगवान इतनी शक्ति नहीं मेरे में कि मैं आपका चिंतन करूं, इतना वैराग मेरे में नहीं हुआ प्रभु कि मैं चारों ओर से मन खींच लो, दो दोनों मुझे ताकत, आप तो सर्वशक्तिमान है दातिया, मुझे दे लो ताकत। आहा आहा आहा, दो मुझे ताकत मेरे बच्चों, मेरे प्रभु जी, कि मैं अनन्य पुजारी बन जाऊं और इस जन्म पर सफल कर लो। जरूर देंगे मालिक ताकत, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। तो यही मांगो, मुझे प्रेम भक्ति प्रदान कर मेरे इष्टदेव। ओ मेरे अंतर्यामी, नारद जी ने बता दिया कि भक्ति, अनन्य भक्ति श्रेष्ठ होती है और वही मालिक की जात में तलीन कर देती है जीव को। प्रभु मैं यही अनन्य भक्ति चाहता हूं, मुझे यही भक्ति चाहिए मेरे मालिक, जो सिवाय आपके किसी और का चिंतन न करवाए। बहुत अच्छे, मैं यही चाहता हूं मेरे मालिक, क्या आपका ही चिंतन जारी हो जाए, बस मेरी मांग है तो मेरे प्रभु यही मांग है। आहा, आओ जरा मेरे साथ शामिल हो जाओ, भगवान के चरणों में यह हाजिरी दे के फिर आरती उतारे। हाय, सचमुच भगवान के ये जो कीर्तन करवा रहा हूं ये हम सारों पे लागू हो जाए। यही हजूर के इष्टदेव महाराज जी के श्री चरणों में हम, मेरी और आप सबकी प्रार्थना है, हम सब पे ये लागू हो। जो कीर्तन की 2 कलियां आपके मुख से मैं कहलाने जा रहा हूं। भाग्यशाली वो इंसान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा, बड़े प्रेम से हरे के कंठ से, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा। हाय हाय, बाबा, ओ बाबा, कौन सा इंसान भाग्यशाली? वो है सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा। बहुत अच्छे, अजी अजी बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा। गूंज उठो, गूंज उठो मेरी बेटी, गूंज उठो। सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा। बहुत अच्छे, बड़ा भाग्यशाली, बड़ा भाग्यशाली
ध्यान होगा बड़ा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा। बहुत अच्छे।